चार्ट है निफ्टी एफएमसीजी का 48,302 में। इस सेक्टर में एक कंपनी ने बहुत अच्छे रिजल्ट दिए, उसके बाद ये सेक्टर बहुत चला, उसके बाद ये गिरा। अब ये जो पहाड़ जैसा चित्र बना है ना, मैं तो एक लेमन की तरह सोचता हूँ कि ये पहाड़ कंप्लीट होना चाहिए। तो ये जो इधर राइट हैंड वाला दिख रहा है एकदम नीचे जाएगा ही जाएगा। ये जहां हरे रंग का एरो बनाया ना आपने, ये वहां तक जाएगा कम से कम। अब जब आप इसको आईटी से कंपेयर करेंगे, ये वो स्पेस है पॉसिबली कि एक बहुत इंपॉर्टेंट मार्कर ये रहा हम मेरे लिए कि 21,300 वाला जो लेवल है, 21,300 21,500 वाला जो लेवल, 21,300 आई थिंक इलेक्शन काउंटिंग डे वाला जो लो है, आई थिंक वो 21,300 के आसपास वाला वो लो है। तो उस लो 41,300। के नहीं नहीं, मैं इसकी बात कर रहा हूँ। निफ्टी में जो इलेक्शन लो है वो 21,300 का है। हम्म निफ्टी 21,300 से काफी ऊपर है, मतलब आप 23,500 चल रहे हैं। ये इसका वाला जो लो था 52,000 के आसपास, 52,500, ये उसके ऊपर अब जा नहीं पा रहा है। देखिए मार्केट कई बार कैसी सिमेट्री पकड़ लेता है, ये उसके ऊपर किन्हीं कारणों से जा नहीं पा रहा है। और ये वो सेक्टर है जो हम पहले भी पॉडकास्ट में डिस्कस कर चुके थे कि भाई कंजम्पशन लेड थीम को ये, मुझे पहले भी जब ये हम 57-58 हजार पे लास्ट टाइम डिस्कस कर रहे थे, हमारे पॉडकास्ट जब पुराने लोग जाके सुनेंगे तो, या पिछले चैनल पे जब आप जाके सुनेंगे, तो हमने क्लियर कट इसको अपने पुराने पॉडकास्ट में अक्टूबर नवंबर में यहाँ पे, और उसके पहले भी हमने इसको लिया था और हमने कहा था इसमें बेरिश डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न्स बन रहे हैं। तो उस समय था कि, और हमें ये क्लियर कट था कि भाई कंजम्पशन वाली थीम वाली स्टोरी खत्म हो रही है। ये जो लास्ट लेग का आपका पूरा बुल मार्केट था वो कंजम्पशन लेड था, ठीक है? उसमें आपके ऑटोज चले, उसमें आपका एफएमसीजी चला, और काफी अच्छे हैंडसम रिटर्न्स इन उस पर्टिकुलर थीम पे स्टॉक्स में और इंडाइसेस में आए। तो जो मैं हमेशा बोलता हूँ कि 2008 का बुल मार्केट वाज रियल एस्टेट एंड इंफ्रा, उसके बाद वाला बुल मार्केट जो हम 2008 से 2015, 16, 18 तक चले वो फाइनेंशियल्स का था। और फाइनेंशियल्स में इतना, फाइनेंस में पैसा बनने के बाद आप क्या करते हैं? कंजम्पशन। तो पैसा कमाया और अब कंजम्पशन, अब कंजम्पशन हो गया, वहां सबका पेट भर गया, सबके हाथ पांव तृप्त हो गए, अभी भी थोड़ा, और वहां पे अब मुझे लगता है कि कहीं अब वो कम होने लगा है, क्योंकि जिस तरह का इन्फ्लेशन है भाई, मुझे मेरे हाउस होल्ड बजट में दिख रहा है ना, जो मेरा, अभी मैं नाम नहीं लेता स्टॉक का, जब जाता हूँ स्टोर में और लेके आता हूँ, तो जो पहले जो सामान 8,000 में आ जाता था, वही सेम सामान अगर वही मैं पर्चा बना के जाऊँ तो वो आज 12 से 13,000 में आता है। तो उस तरह की महँगाई हो गई जब हमको हर्ट कर रही है, तो एक समझ लीजिए एक मैन ऑन द स्ट्रीट, एक आम आदमी को भी कितना हर्ट कर रही होगी। तो मोरल ऑफ द स्टोरी, ये एक एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ। तो कहने का मतलब ये है कि इसी वजह से अब आपको कंजम्पशन में डिप आएगा ना भाई। आपको अगर अपने बजट में, आप 10,000 का आपका बजट था, अब आप वो 15,000 का हो गया है, तो आपको कुछ ना कुछ तो कंजम्पशन में 33% कटौती करनी पड़ेगी। आप चीज़ कम खाएँगे, आप बटर कम खाएँगे, तो या दूध कम पिएँगे, व्हाटएवर। सो मोरल ऑफ द स्टोरी इज़ कि वो आपको दिखेगा, वही दिख रहा है, बाज़ार उसी का खेल है, वही दिख रहा है। हमें तो जाके दिख ही रहा था बाज़ार में, और हमें चार्ट्स पे भी दिख रहा था, हमें भाव में भी दिख रहा था, हमें लोगों की हरकतों में भी दिख रहा था। तो हम थोड़ा-सा सोशल, हम थोड़ा-सा हर्ड मेंटालिटी को भी देखते रहते हैं, या देखते रहते हैं कि लोग क्या कर रहे हैं। तो समझ में आ रहा था कि भेड़-चाल में हर आदमी वही सब कुछ कर रहा है, जो उसे नहीं करना चाहिए। मतलब अपनी चादर से बाहर पैर निकालना